हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। ये क्लास और ये छोटी सी एक यूजफुल वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि स्टूडेंट ने कहा कि सर एग्जाम आ रहे हैं और आपने बता भी दिया है किस प्रकार से क्या पढ़ना वगैरह है, लेकिन एक टाइम टेबल बता दीजिए ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। तो बिल्कुल ये टाइम टेबल जो मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट प्रिपरेशन फॉर बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट मार्क्स के लिए होगा। यानी पूरी तरह से आपको इसको एज अ साइकोलॉजी, मेंटली और फिजिकली तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये टाइम टेबल बताने वाला हूँ, ताकि आपको इसमें पढ़ने का और इसका पॉजिटिव रेस्पेक्ट यानी कहते हैं ना कि एकदम इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिले। तो उसी अकॉर्डिंग हम टाइम टेबल की बात करेंगे। देखिए, जैसे एग्जाम लगभग आते हैं तो कम से कम अगर बात करें तो आपको 6 घंटे तो पढ़ना एक कंपलसरी होता है, क्योंकि 24 घंटे में से 1/3 यानी 1/4 की भी बात करें तो 6 घंटे पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो 6 घंटे आप पढ़ें, लेकिन ये कहना चाहूँगा 6 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक ही काम लगातार आप करोगे तो उस काम को कुछ समय बाद तो इंटरेस्ट के साथ करते हो, फिर वो बोरिंग हो जाता है, डल हो जाता है, फिर इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए आप इसको टाइम डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टेबल फॉर बेस्ट स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप है ना 2-2 घंटे बांट दीजिए। ठीक है, कि आपको 2 घंटे हैं वो, ठीक है ना, 2 घंटे है वो अर्ली मॉर्निंग में करनी स्टडी, 2 घंटे है वो इवनिंग मतलब दोपहर में आप कभी भी कर सकते हैं, दोपहर का टाइम जो होता है, एंड 2 घंटे आप करें इवनिंग या नाइट का जो टाइम होता है। इसमें आप देखो बढ़ा चढ़ा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये एक सिस्टम फॉलो करना है ताकि आपका मेंटली फिजिकल दोनों उसमें इन्वॉल्व हो और आपको बेहतर रेस्पॉन्स या बेहतर रिजल्ट मिले अपने पढ़ने के दौरान। देखिए ये अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग में आपको क्या पढ़ना है। और वैसे अगर देखा जाए तो टाइम टेबल तो यही बढ़िया रहता है कि आप 7 से 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक, या मान लीजिए अगर आप 6 बजे भी उठते हैं, ठीक है, तो 6 बजे लिख लीजिए, या फिर मतलब ये अपने अकॉर्डिंग आपको 2 घंटे पढ़ाई करना है। ठीक है, अगर 6 बजे से करते हैं तो 8 बजे तक हो जाएगा। वैसे जितना बढ़िया हो उतना बढ़िया है, मेरे तो 7 का है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको 6:30 से 8:30 तक कर लीजिए। ओके, 6:30 से 8:30 2 घंटे मॉर्निंग में करना है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट होती है ना, तो आप यहाँ पर क्या करें, सबसे मॉर्निंग में हार्ड सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट आप सबसे पहले चूज करेंगे, हार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, और हार्ड सब्जेक्ट के साथ आप ये ध्यान रखें कि जब आपको लगे थोड़ा सा इजी वाला ऐसा कुछ, तो हार्ड के साथ उस आप इजी सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि मॉर्निंग में आपको जो आपके हार्ड लगती है सब्जेक्ट वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम ये रहेगा। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ड और इजी हो गया ना, तो मतलब आप 2 घंटे कंबाइंड हो सकते हैं आपके आराम से। अब बात करते हैं 2 घंटे यहाँ पर। ओके, ये आपका समय होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर बात करें कि भाई 2 बजे से 4 बजे के मध्य कभी भी, क्योंकि ये 2 घंटे का टाइम होता है, आप 2 से 4 करें, 12 से 2 करें, वो 2 घंटे का टाइम यूज करना है। इसके अंतर्गत आप एवरी सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ वो सब्जेक्ट पिक करें। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखें कि ये कि सब्जेक्ट नहीं लेना है, इस समय आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन सी सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है, जो न तो हार्ड है ना इजी है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर पिक कर लीजिए। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपने पिक कर ली, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर कर ली। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको मान लीजिए कि किसी एक सब्जेक्ट पर आपको और एक्स्ट्रा ध्यान देना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, उस सब्जेक्ट को वापस समय दीजिए, उस सब्जेक्ट को वापस समय दीजिए। जैसे देखो मान लेता हूँ, मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे आपके एक तो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल, ठीक है, एक है हिस्ट्री और एक है जियोग्राफी। ठीक है, अब इसमें से आपको मान लीजिए हिस्ट्री है वो इजी लग रही है, हिस्ट्री है वो इजी लग रही है। ठीक है, तो हिस्ट्री को आप यहाँ पर पिक करें, हिस्ट्री को आप यहाँ पर पिक करें। ठीक है, एक होगी आपका हिंदी अनिवार्य होगी, क्या होगी, हिंदी कंपलसरी होगी। ठीक है, तो अब ध्यान रखें कि हिंदी कंपलसरी फिर यहाँ पर ले लीजिए, हिंदी कंपलसरी यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है ना, यानी हिस्ट्री और हिंदी कंपलसरी दोनों आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप कौन सी सब्जेक्ट पिक करें, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको पॉलिटिकल या ज्योग्राफी में से जो हार्ड लग रही है वो ले लें। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ज्योग्राफी ले ली आपने। ठीक है, ज्योग्राफी ले ली, अरे ज्योग्राफी के साथ अब यहाँ पर जो आपको इजी लग रही है ना वो ले लीजिए, या ज्योग्राफी का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, वो आप अकॉर्डिंग अपने एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको मतलब यहाँ पर एक हार्ड सब्जेक्ट रखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें, तो यहाँ पर बात करें तो एक बार पुनः यह आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई सब्जेक्ट रिवीजन मतलब पढ़ रहे हैं, ड्यू है, तो वो सब्जेक्ट आप ले लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आप पॉलिटिकल को इंपॉर्टेंस दे दीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल आप वहां पर भी ले सकते हैं। अगर आपको, मैंने क्या कहा, जो सब्जेक्ट हार्ड लग रही है उसको 1 घंटा यहाँ पर देना है, 1 घंटा यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो
ज्योग्राफी पॉलिटिकल को वापस रिवीजन ले लीजिए, यहाँ पर भी ज्योग्राफी पॉलिटिकल है तो वापस ले लीजिए, या फिर इजी है तो इजी ले लीजिए, ठीक है। वो इस अकॉर्डिंग इसलिए मैंने यहाँ पर चूज नहीं किया। अब यहाँ पर बात करते हैं, दोनों में से 1 घंटा देना। फिर क्या करना, लास्ट में जो देखिए मैंने 2 घंटे बताया आपको, लास्ट का जो 1 घंटा होता है ना 1 आवर, क्योंकि 2 घंटे हैं, यहाँ पर 2 घंटे तो बता दिया, 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, यहाँ पर 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा आपके जो इजी सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 1 घंटा आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो अभी थी, तो मेरे हिसाब से जैसे आपकी तीसरी सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब लास्ट का जो 1 घंटा है ना, उसको आपने जो पूरे दिन पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने पूरे दिन जो पढ़ा है उसका शाम को रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका पढ़ा हुआ सेटलमेंट एकदम सिस्टम समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो, खा तो लेते हैं, लेकिन हजम तो करना होता है ना, आप देखना है कि आपको भी, और इसलिए आपको कुछ नोट्स भी बनाते जाना है, नोट्स को पढ़ते जाना है, और आपने सुबह से शाम तक जो पढ़ा है उसको एक बार सरसरी नजरों से रिवीजन कर लीजिए। भले वो आधा घंटा ही हो, उसमें आपके नोट्स वगैरह हैं वो आपके पढ़े बनाए हुए काम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका आप आजमाइएगा। समझ में आ गया है। 3 शिफ्ट में आप अच्छे से करें, लगातार नहीं करना, ब्रेक लेकर भी करें, क्योंकि माइंडली रेस्ट मतलब रेस्पॉन्स करना चाहिए माइंड। तो इसलिए मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 2-2 घंटे डिवाइड कर लेते हैं, बता दिया आपको, ठीक है ना। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, आप खाना खाने के बाद कर लीजिए, जैसे मान कर लें कि 9 से 11 तक करते हैं, 9 से 11 कर लीजिए, 8 से 11 कर लीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करता है। सुबह मॉर्निंग में क्या है कि बहुत अच्छा याद हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर हार्ड सब्जेक्ट पिक करें, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी एक इजी सब्जेक्ट भी रखें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मूड बन जाए, फिर आप हार्ड सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको जो लेवल सब्जेक्ट है, जो इजी वाली सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के साथ आप हिंदी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको जैसे तीसरी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल है तो वो ले लीजिए, और जो हार्ड सब्जेक्ट है उसके रिवीजन के रूप में इसको वहाँ पर रख लीजिए, और लास्ट में रिवीजन भी करना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप करेंगे तो एज माई कह सकते हैं ना कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, मेरे थॉट से ये एक सही तरीका है आपको पढ़ने का। और अगर आपको इस टाइम टेबल मिस हो जाता है तो हेडेक नहीं लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है अगले दिन। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आई थिंक आपका बेटर वे पर पढ़ाई हो जाएगी, और ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। टाइम टेबल है, उस अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, चलेंगे, काम करेंगे तो बड़े अच्छे से पढ़ाई होगी, ईजीली होगी। और बाकी मैं हूँ आपके लिए, ऑनलाइन क्लास आपको अवेलेबल हो रही है, तो पढ़िए, शेयर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, अपने मित्रों को जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से और किस तरह से पढ़ना, ताकि आपको जितना पढ़े उतना अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि काफ़ी कहते हैं मैंने बहुत पढ़ा लेकिन याद नहीं हो रहा, तो वो तरीका से नहीं होता ना सही, तो सही तरीका होना चाहिए। तो आई थिंक ये आप अप्लाई करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।